ये वीडियो है रक्षाबंधन ब्लॉग। थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ बट अपना रक्षाबंधन कैसे मैंने सेलिब्रेट किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर तो कर रही हूँ ना। तो गाइज आपको पता है मेरी ननद आई हुई हैं, सबसे बड़ी ननद राखी दीदी और उनकी बेटी आई हुई है। तो हम लोगों ने उन्हीं के साथ में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। सुबह उठकर सबसे पहले जो है राखियाँ जो है इकट्ठा कर ली सारी, और इकट्ठा करके उनको प्लेट में सजा लिया। सभी लोग तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो गुड़िया दीदी ने यानी राखी दीदी ने साड़ी पहनी है येलो कलर की, और ये ब्लाउज़ खुद स्टिच करती हैं और इनके ब्लाउज़ मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये अपने तरीके से ब्लाउज़ स्टिच करती हैं और सभी लोग करती हैं। इनका ये बिज़नेस भी है, साइड बिज़नेस बोल सकते हैं, घर बैठे ये काम करती हैं ये वाला। और बाकी का ये तो बाबू है ही बिजली विभाग में, तो वो इनका काम है। गाइज यहाँ पे दीदी तो तैयार हो गई थी तो मुझसे भी बोला, तो मैंने एक सूट निकाला हुआ था पहनने के लिए क्योंकि मेरे पास साड़ी के ब्लाउज स्टिच नहीं है और काफ़ी दिनों से मैं साड़ी के ब्लाउज स्टिच कराना चाहती थी और मैंने इनसे बोला भी था, बट पैसों की तंगी की वजह से मैंने ब्लाउज नहीं स्टिच कराया। सच में गाइस ये हकीकत है। घर तो हमारा बन गया और अच्छे से रह रहे हैं, खाने पीने में तो कमी नहीं करेंगे इतनी, मतलब जो भी मतलब खा पी रहे वो तो खाएंगे ही, उसमें क्या ही निकालो कि रोटी दाल चावल ये तो खाना ही है, इसमें क्या कमी करें। लेकिन ये है बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग मन मार के रह रहे हैं, जैसे मेरे बच्चे भी कुछ चीज़ें मन मार के रह रहे हैं। बहुत टाइम से मेरा बेटा दक्ष एक छोटा सा रिमोट कार की डिमांड कर रहा था लेकिन हम लोग नहीं ले पाए, लेकिन आज उसने आतंक मचा दिया था। खैर यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, नानो भी तैयार हो रही है। नानो ने आद्या की हेयर स्टाइल बढ़िया सी बना दी है और दीदी भी थोड़ा बहुत टचअप कर रही हैं। मैं भी तैयार हो गई हूँ, बड़े बड़े इयरिंग्स पहन लिए हैं। नानो से मैंने बोला कि मेरा लाइनर लगा दो थोड़ा आँखों में, तो तुम लगा दो, वैसे तो मैं लगा ही लेती हूँ, आज तुम बैठी हो तो लगा ही दो। तो मैंने इयरिंग्स तो डाला ही था। लॉन्ग वाला जो मेरा मंगलसूत्र है वो मेरा जालौन में ही रह गया है, तो मैं जब जालौन जाऊँगी तब वहाँ से लेकर आऊँगी। फ़िलहाल तो मेरा मंगलसूत्र जो है आर्टिफिशियल, जो है मंगलसूत्र क्या आर्टिफिशियल लॉन्ग हार है वही मैंने पहन लिया था। और अब ये गोल्डन कलर के झुमके, ये इसका जो जो ये साड़ी मैंने पहनी है इसका इसी कलर का ब्लाउज है कढ़ाई वाला, लेकिन मैंने इसके साथ कॉटन कलर का रेड कलर का ब्लाउज पहना है, कॉटन का रेड कलर का ब्लाउज पहना है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ इसके लिए कंट्रास्ट ब्लाउज ही बनवाऊँ। तो ये रेड वाला कैसा लग रहा है आप लोग बताओ। इसमें रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी है थोड़ी थोड़ी, तो इस पर गोल्डन भी चल जाएगा, लेकिन ग्रीन मुझे नहीं जम रहा था इसलिए मैंने नहीं पहना। थाली लग गई है। हम सभी लोग कान्हा जी को गणेश जी को राखी बांधने के लिए चल दिए हैं। भगवान जी की बहनें चल दी हैं मंदिर में और उनको राखी बांधेंगे, दीपक जलाएंगे। एक मिठाई का डब्बा मैंने मंगा लिया था, एक दीदी लेकर आई हुई थी। तो जो कान्हा जी की राखी है वो आध्या बांधेंगी और नानो बांधेगी। मैं अपने गणेश जी को राखी बांधती हूँ। कान्हा जी मेरे पुत्र समान हैं, मैं उनको लल्ला के तरीके से रखती हूँ, पालती हूँ, पोसती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ। भगवान हैं, भाव के भूखे होते हैं, तो मेरे भाव उनके प्रति यही हैं। लेकिन जो वैसे तो वो मेरे सखा और मेरे भाई, मेरे बंधु और मेरे पुत्र में मेरे पिता, मतलब सब कुछ वही हैं, लेकिन एक अंदर से एक भाव है ना, वो एक पुत्र का भाव है। तो ये आध्या के भाई हैं, तो आध्या राखी बांध रही है। आध्या जब दक्ष नहीं था तो आध्या हमेशा कान्हा जी को ही राखी बांधती आई है और मैं गणेश जी को राखी बांधती आई हूँ। तो मैं गणेश जी को अपना भाई मानती हूँ। मैंने गणेश जी को राखी बांधी थी फिर, और यहाँ पे नानो ने और आध्या ने कान्हा जी को राखी बांधी, मिठाई चढ़ाई और यहाँ पे आरती भी कर दी। इनके ये सब करने के बाद मैंने भी गणेश जी को राखी बांधी। और ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, और मेरा जो सेकंड चैनल है प्रियंका पाटकार, उस पर भी मैंने ये रील डाली हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। और गाइज़ मैं बहुत इमोशनल हुई थी। भगवान जी से मैं अपनी सारी बातें करती हूँ। इस बार रक्षाबंधन पे नहीं जा पाई। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए कि आपको जाना चाहिए, इतना दूर घर नहीं है आपका। हाँ मेरा मायका दूर नहीं है, लेकिन इस बार कोई आ भी नहीं पाया और मेरी ननद आ रही थी तो मैं गई भी नहीं, और वैसे भी मैं नहीं जा पा रही थी इस बार, मैं अभी होकर ही आई थी। तो इसीलिए दीदी आई हुई थी तो उन्हीं का ही स्वागत किया, उन्हीं साथ ही राखी सेलिब्रेशन किया। और गाइस फिर आप लोग भी ये भी कहते हो कि कभी मत जाओ, कभी ननद आ जाएं तुम मत जाओ, अपने मायके ही चली जाती हो, या फिर कभी मायके ना जाकर दीदी के घर हो। एक बार मेरा रक्षाबंधन कुछ दीदियों के घर गया होकर आई थी मैं, और अपने मायके नहीं गई थी। तो ऐसा भी रहता है, डिपेंड करता है किस टाइम कि जैसा प्लान बन रहा है। कोई ऐसा वो बहुत बड़ा इशू नहीं है कि मैं नहीं गई और या फिर मैं चली गई, तो इसको कोई बड़ा इशू आप लोग भी मत बनाइए। कभी यहाँ कभी वहाँ सब चलता है। और मेरी बहनें वहाँ पे भी हैं, दोनों राखी बांध देती हैं भाइयों के।
खैर मिस तो मैं बहुत करती हूँ। सभी लोग अपने मायके को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई बहन, बंधु सखा सभी को मिस करते हैं, उन गलियों को मिस करते हैं। तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ, ह्यूमंस हूँ तो जाहिर सी बात है सभी को मिस करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे दीदी ने राखी बांधी इनको और मुझे भी ये लुम्बा बांध दिया। तो बस इस तरीके से हमने राखी सेलिब्रेट की। और गाइज़ एक बात बताऊं, जैसा कि मैंने बताया परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने जो भी व्यवस्था कर रखी थी वो तो मैंने दी। तो यहाँ पे मैंने राखी दीदी को एक साड़ी, एक सूट गिफ्ट किया है और नानों को भी एक लॉन्ग सूट गाउन और एक जंप सूट और कुछ ज्वेलरी, मेकअप, ये सब कुछ सामान मैंने उसको गिफ्ट किया है। मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि मैं दिखाने से मैं ज़्यादा विश्वास ना करके देने पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। पता नहीं क्यों मैं अपनी चीज़ें देने वाली जो मैं देती हूँ वो कभी वीडियो में शूट नहीं कर पाती हूँ और ना ही कर पाती हूँ और फिर करना भी नहीं ज़्यादा चाहती हूँ, क्योंकि क्या ही दिखाना। कभी किसी को दो तो ये ना लगे कि वो इंसान ने जब मुझे चीज़ दी है तो वो दिखा दिखा कर दिया। फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने बता दिया है कि मैंने ये सब कुछ दिया है। खैर यहाँ पे दक्ष का रोना धोना शुरू हो चुका है। दक्ष बहुत गुस्सा हो रहा है कि मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा अगर मुझे रिमोट कार नहीं मिलेगी। हर साल वो राखी पे बहुत एक्साइटेड रहता है क्योंकि उसका फेवरेट फेस्टिवल है राखी, आध्या और दक्ष का। सच में हर बहनों का रहता है, लेकिन मैं देखती हूँ जितना दक्ष और आध्या को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं राखी की डोर। अगर गलती से भी आध्या ये बात बोल दे कि मैं राखी की डोर नहीं बांधूंगी, दक्ष 2 दिन तक ना बोले उससे, सच में गाइस। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था कि हर साल मैं 2 गिफ्ट लाती थी, एक आध्या के लिए, एक दक्ष के लिए। आध्या दक्ष को दे देता था, आध्या दक्ष को दे देती थी और दक्ष आध्या को दे देता था। मैंने उल्टा बोल दिया। तो गाइस दोनों खुश भी हो जाते थे और मज़े से ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते थे। बट इस बार हमने कुछ भी नहीं लिया, ना आध्या के लिए ना दक्ष। आध्या मेरी बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा। इतनी कम उम्र में उसने इतनी सारी चीज़ें समझ ली और वो बहुत जल्दी मान भी जाती है और मेरी बात अच्छे से मानती भी है, अपने पापा की भी बात मानती है। तो यहाँ पे वो अपने भाई से बोल रही है करा लो टीका, नहीं तो मैं बहुत मारूंगी। तो मैंने बोला मारना नहीं आज के दिन। तो बहुत ज़्यादा नखरे करने के बाद फाइनली बुआ ने भी उसके राखी बांधी और लाइट वाली राखी बांधी, तब वो खुश हुआ और ये प्रॉमिस किया कि रक्षाबंधन करने के बाद मेरे साथ चलो और मुझे मार्केट से रिमोट कार दिला के लाओ। हालांकि सुबह गया था, दुकान बंद थी। तो ये रक्षाबंधन करने के बाद, रक्षाबंधन करीबन 1:30 बजे के बाद ही हुआ था, करीबन 2-2:30 बजे। और यहाँ पे पैर छूने के लिए, दोनों छुलवाने के लिए दोनों बहनें बैठी है कि पैर छुओ, लेकिन इसमें भी वो नखरे कर रहा है कि मैं पैर नहीं छूऊंगा। वो पैर छूने में, ये सब काम करने में बहुत आगे रहता है, बट आज उसका जो गुस्से का पारा है ना वो 7वें आसमान पे है। तो यहाँ पे वो पैर तो नहीं छू रहा था। नानू बहुत देर इंतजार करती रही, फिर उसने नखरे नहीं देखे, उसने उसके हाथ खुद पकड़े और उसी से ही पैर छुलवा लिए और उठ के खड़ी हो गई। मैंने भी कहा बढ़िया किया तुमने, कम से कम जब नहीं माने ना भाई ऐसा ही करना चाहिए, क्यों आधा मुंह फुला के बैठो, खुद से ही कर लो। ये देखो इस तरीके से उससे पैर छुलवाए और बस जय राम जी की हो गई मेरी रक्षाबंधन। उसके बाद दक्ष और गुड़िया दीदी और मेरे हस्बैंड तीनों लोग गए मार्केट और वहाँ से दक्ष के लिए रिमोट वाली कार खरीदवा कर लाए। और यहाँ पर कुल मिला के हस्बैंड का चूना लग ही गया ना चाहते हुए। 500 की वो रिमोट कार आई। अब क्या, हाँ हाँ हीरो से कम नहीं। ओह ओह वाह तो अच्छू लो, ये मेरा कह रहा है। तो इसमें रुपये रखे ना, उससे तुम्हारा सामान लेने चलेंगे। तो जब मैं बोलूंगी ना मेरा भतीजा बहुत खूबसूरत है, उनका ना बुआ ये लो, हाँ क्या कहोगे? हाँ बोल दिया। अभी नहीं दूरा करना। ये मेरा है। नानो और आध्या ने एक दूसरे को राखी बांधी, मतलब नानो ने ही बांधी, आध्या ने ही बांधी नानो को, आध्या को नहीं बांधी नानो ने। तो बड़ी दीदी है उसके राखी बांधी है आध्या ने। और यहाँ पे बुआ भतीजे का प्यार चल रहा था, मस्ती चल रही थी। और उसके बाद जब दक्ष और मेरे हस्बैंड और दीदी चली गई थी तो मैं और नानो घर में थी। नानो ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। आध्या को करनी थी बहुत सारे डांस पे गाने पे डांस, तो यहाँ पे मैंने उसके साथ कुछ मस्ती भरी गाने पे डांस किया। और मुझे आता तो है नहीं ज़्यादा डांस, लेकिन हाँ मैंने स्टेप उसके फॉलो करने की कोशिश की। बट आध्या को कॉम्प्लीमेंट मैंने दिया
और आध्या को बहुत अच्छा लगा, तो हम दोनों ने मिलकर खूब इस तरीके से मस्ती की। आप लोगों को माँ बेटी का डांस कैसा लगा बताओ। वैसे तो मुझे डांस नहीं आता है गाइस, प्लीज़ प्लीज़ कुछ कहना नहीं। गाइस यहाँ पे आध्या की और मेरी चल रही है डांसिंग, और नानू अपना चेंज कर चुकी है, शॉर्ट्स में आ चुकी है। तो नानू छुप छुप के देख रही थी मामी कैसे डांस कर रही है, लेकिन मेरी हंसी निकल गई। मैंने बोला चलो ये बंद करते हो, तो हंस रही है कि मैं कैसे करी, मुझे आता तो है नहीं। और मैं शर्माती नहीं हूँ, मेरी ही भांजी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस हंसी यहाँ पे निकली हम लोगों की, और बस मेरी, और वो भी खुश हो गई। और उसके बाद दक्ष के आध्या के पापा ने दक्ष को रिमोट कार तो दिला दी, और फिर बुआ को लगा कि आध्या के लिए कुछ नहीं आया, तो बुआ ने फिर इसको ये उसका पेपर पिक का जो परिवार सेट है ना वो दिलाया, और दक्ष ये रिमोट कार फाइनली लेकर ही माना। तो बस ये सब रक्षाबंधन गिफ्ट वगैरह मिल गया। और यहाँ पे रात के डिनर के लिए मैंने बनाई थी मटर पनीर, और बिना प्याज लहसुन की, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का ही खाना दीदी खाएंगी, और कान्हा जी को भोग भी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया सा रिच ग्रेवी बनाई है काजू की पेस्ट की, तो जो कि बहुत ही अच्छी बनी। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया। इसमें मैंने पनीर भुना हुआ डाल दिया थोड़ा, और मटर डाल दी है। पनीर के पीसेस छोटे छोटे टुकड़े काट के डाले ताकि सभी बाइट में आए। और बस पानी वगैरह डाल के अच्छे से जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से बना लेंगे। गर्मा गर्म पूड़ी तली थी, बूंदी का रायता बनाया था, और कान्हा जी को भोग लगाया था। कुछ इस तरीके से हमने अपना रक्षाबंधन है वो सेलिब्रेट किया था। आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा गया मुझे ज़रूर बताना। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे अपने रक्षाबंधन पिक मुझे इंस्टाग्राम पे भेजोगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका पाटकर व्लॉग्स, यही नाम की मेरी आईडी है। तो प्लीज़ मुझे भेजना। एंड चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।